अब एक चीज मैं और कहना चाहूंगा व्यक्तिगत रूप से शिवानी से, और मैं जानता हूँ वीडियोस तो सब देखे जाते हैं, और मैं आज थंबनेल भी इसी तरह का बनाऊंगा कि ये वीडियो शिवानी देखें ही देखें, भले ही वो उसका रिप्लाई दें या ना दें। मन में भी बहुत सारे प्रश्न थे, ऑडियंस के मन में भी बहुत सारे प्रश्न होंगे। जो यूट्यूब क्रिएटर हैं इस समय उनके ऊपर तो गाज गिरी हुई है, क्योंकि सारा दोष जो है रिएक्शन चैनल वालों पर या वीडियो बनाने वालों के ऊपर डाल दिया है। आज का ब्लॉग और शिवानी पिछले 5 साल से जो ब्लॉग बना रही हैं उनमें आप लोगों को नजर आया हो ना आया हो, मुझे तो बहुत ज़्यादा अंतर नजर आया। और जब शिवानी के मोहल्ले की एक लेडी जिनका नाम पूनम है वो गई थी वहाँ पर, तो जब ये बात हुई थी तब मैंने एक वीडियो डाला था और कहा था कि आगे आने वाले समय में शिवानी के लिए और भी संघर्ष लिखा हुआ। आज उसी का फायदा उन सारे यूट्यूबरों को मिल रहा है जो हरियारी में अपना नया चैनल बना रहा है। अपनी दम से अगर कोई क्रिएटर जो शिवानी के ब्लॉग में नहीं आता फिर अगर वो सफलता की ऊंचाइयों को छुएगा तो हम ये कहेंगे कि इसने अपनी दम पे अपना मुकाम हासिल किया। ये कह रही थी कि मेरे ऊपर ये आरोप लगाया गया कि कर्जा मांगा है। देखिए यहाँ पर 2 चीजें हैं, एक होती है मदद, सहायता, हेल्प, और एक होता है कर्ज। कर्ज एक अलग चीज होती है, मदद एक अलग चीज। वहां पर यह बताया गया कि इनके हस्बैंड, इनके पतिदेव भी कई बार आए चैनल बनवाने के लिए, लेकिन उन्होंने नहीं बनाया। ऐसा उनकी तरफ से दावा किया गया कि हमने नहीं बनाया, लेकिन वो आए थे। तो मैं उसी दिन ये चीज समझ गया कि अभी आने वाला समय शिवानी के लिए और भी कठिन होने वाला है, क्योंकि अब सोशल मीडिया को देखकर, रूबी की सफलता को देखकर तो लोगों के मन में जिज्ञासा तो होगी, खासकर लेडीजों के। लेकिन शिवानी ने ऐसा नहीं किया, पूरे मोहल्ले, पूरे गांव सबको लिया। उसी का परिणाम है ये आज कि जितने भी चैनल बन रहे हैं वो ये चीज मानते भी नहीं है कि शिवानी की वजह से हमने ये सब मुकाम हासिल किया और सफलता भी उनको मिली। नमस्कार यूट्यूब फैमिली, स्वागत है आप सबका फिर से मेरे एक और नए ब्लॉग में। मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आप सबका अपना यूट्यूब चैनल अमित संगीता ब्लॉग। और दोस्तों अब मैं बात करूंगा, पहले मैंने जो कल ब्लॉग डाला था आप लोगों ने देखा, अच्छा खासा उस पर प्यार दिया अपना, बहुत सारे कमेंट भी आए। और मैंने ये कहा था उसमें कि जो हरियारी में मैटर चल रहा है शिवानी के साथ में, उसमें जो समझौता हुआ है और दूसरे पक्ष ने जो अपने सारे वीडियो जो है डिलीट कर दिए या प्राइवेट कर दिए या उनको करने पड़े, जो भी कारण रहा हो, तो मैंने कहा था कि उसके विषय में मैं बात करूंगा जब शिवानी का ब्लॉग आएगा। उनकी भी क्रिया प्रतिक्रिया देखूंगा, उसके बाद में फिर मैं निर्णय करूंगा या उस पर बात करूंगा कि आखिर वहां पर हुआ क्या है। अभी तक हम लोगों ने केवल एक पक्ष की बात देखी है, जो ये दावा कर रहा है कि हाँ हमने सब मैटर सही करा दिया, सब कुछ सही हो गया, ये सारी चीज़ें, तो इस पर बाद में बात करेंगे। लेकिन जब तक शिवानी का इस विषय में कोई ब्लॉग नहीं आएगा तब तक मैं इस पर बात नहीं करूंगा, क्योंकि अभी दोनों पक्ष की बात सुनी नहीं है, केवल एक ही पक्ष की बात सामने आई है। कारण ये है, आप लोग सोच रहे होंगे कि ये मतलब कैसे बता रहे हैं कि इस पर बात करनी है नहीं करनी है, तो उसका रीज़न ये है साथियों, हम लोग रिएक्शन देते हैं और रिएक्शन देने वालों का ये फर्ज होता है कि दोनों पक्षों की बात सुन के उसके बाद में ही अपना रिएक्शन। तो साथियों आज शिवानी का ब्लॉग आया है, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि आज के ब्लॉग में इस मैटर से संबंधित, या कहना चाहिए ये जो मामला चल रहा है जिसमें ये सारी चीज़ें हुई हैं, जहाँ से इसकी जो है समझौते की शुरुआत शुरू हुई एक तरीके से, और ये कहा गया कि जो है अब सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो गई हैं, और पिछले 2 दिनों में जो भी घटनाएं वहाँ पर हुई, जिनके वीडियो आप और हम लगातार देख रहे हैं, इसकी कोई बात नहीं होगी। कारण है उसका साथियों, आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, शिवानी का ब्लॉग जब देखा होगा तो उसमें उन्होंने ये कहा कि आज संडे है और आज हमें जो है बर्रू में मिलने जाना है लोगों से, और काफ़ी लोगों से वो मिली भी। तो इससे जाहिर होता है साथियों कि आज है बृहस्पतिवार और वो था रविवार तक का ब्लॉग। तो उस ब्लॉग में बात हुई है, शिवानी ने जो की है, उस समय तक बात केवल ये थी कि शिवानी के ऊपर ये गंभीर आरोप लगाए गए थे और शिवानी के विषय में जो भी बातें कही गई थी उन सारी चीज़ों को लेकर शिवानी बात कर रही थी। लेकिन इतवार के बाद में सोमवार, मंगलवार, बुधवार, मतलब पिछले 2 या 3 दिनों में जो भी कुछ वहाँ पर हुआ है, ये जो समझौते की स्थिति बनी, किस तरह हुआ, क्या बातें हुई, क्या नहीं हुई, तो ये सारी चीज़ें अभी शिवानी अगले ब्लॉग में अपना दिखाएंगी। क्योंकि आप लोगों को पता है कि शिवानी के ब्लॉग जो हैं वो एक्स्ट्रा चलते हैं, कहना चाहिए कि जैसे शिवानी आज ब्लॉग डाल रही है अपना कोई, तो इसका मतलब ये है कि वो पिछले 2-3 दिन पहले का ही ब्लॉग होगा। तो साथियों आज जो शिवानी का ब्लॉग आया है तो वो जो है इतवार तक का ब्लॉग है, रविवार तक का ब्लॉग है। तो इसलिए जो है अभी ये बात नहीं कही जा सकती है कि आज के ब्लॉग में उन्होंने जो भी बातें कही हैं वो इस समझौते के मतलब मैटर को देखते हुए कही हैं या वहाँ पर क्या हुआ इस विषय में कही है। इसका ब्लॉग साथियों आगे आएगा, और जब शिवानी का हो सकता है अगला ब्लॉग जब डालें, वो एक दिन छोड़ के डालती हैं, मतलब कल छोड़ के परसों, और जब शिवानी परसों अपना ब्लॉग डालेंगी तो हो सकता है उसमें इस चीज़ का कुछ जिक्र किया जाए कि किस तरह से ये मैटर सॉर्ट आउट हुआ, क्या बातें हुई, क्या नहीं हुई, किसने समझौता कराया, किसने नहीं कराया। तो उसको देखने के बाद में फिर आगे मैं अपना जो है रिएक्शन दूंगा, उसके विषय में बात करूंगा। तो आज का जो ब्लॉग था वो केवल रविवार तक का था, ये स्पष्ट हो चुका है, क्योंकि उसमें शिवानी बर्रू में लोगों से मिलने जा रही हैं, वहीं तक का है।
तो इसका मतलब ये हुआ साथियों कि वहाँ पर जो भी ये समझौते वाली बातचीत चल रही है उसका अभी उस ब्लॉग में कोई जिक्र नहीं हुआ। तो अभी तक तो ये बात इतनी सामने आई है कि एक पक्ष ने जो है वो सारे वीडियो जो शिवानी के विरोध में थे, खिलाफ में थे, वो सारे डिलीट कर दिए हैं। बड़ी अच्छी बात है, मैटर भी सॉर्ट आउट हो गया। लेकिन साथियों कल मैंने ये कहा था कि ये सारी चीज़ें इतनी अचानक हुई, इतनी जल्दी से हुई कि एक कोई तीसरा व्यक्ति आता है और वो आके जो है ये दावा करता है कि हमने जो है सारी चीज़ें सॉर्ट आउट करवा दी और हमारी वजह से ये सब कुछ सही हो गया, तो अच्छी बात है। लेकिन ये सारी चीज़ें जो इतनी जल्दी में हुई हैं, तो इनको देखते हुए जो है मेरे मन में भी बहुत सारे प्रश्न थे, ऑडियंस के मन में भी बहुत सारे प्रश्न होंगे। जो यूट्यूब क्रिएटर हैं इस समय उनके ऊपर तो गाजगिरी हुई है, क्योंकि सारा दोष जो है रिएक्शन चैनल वालों पर या वीडियो बनाने वालों के ऊपर डाल दिया गया। तो उनके मन में भी बहुत सारे प्रश्न थे। कई एक क्रिएटर ने जो है कुछ प्रश्नों को जाहिर भी किया है, लेकिन मैंने ये कहा था कि मेरे पास में जब कमेंट आएंगे दर्शकों के, उसके बाद में इस मामले से जुड़े हुए जितने भी क्रिएटर हैं उनके, तो फिर मैं वो प्रश्न पूछूंगा। अब साथियों दर्शकों तो जो है मेरे पास बहुत सारे कमेंट आए, सभी ने ये कहा कि हाँ भैया प्रश्न तो पूछना ही चाहिए, प्रश्न पूछने में कोई बुराई नहीं है, सवाल पूछने में कोई बुराई नहीं है, मन में कोई शंका हो तो उसका समाधान करना चाहिए। लेकिन अभी तक किसी क्रिएटर का कोई कमेंट नहीं आया, तो मैं उसका इंतजार कर रहा हूँ, नहीं तो फिर देखते हैं आगे जैसा होगा वैसा करेंगे। आज साथियों बात करेंगे शिवानी का जो ब्लॉग आज आया है, आप लोगों ने देखा होगा। तो आज का ब्लॉग और शिवानी पिछले 5 साल से जो ब्लॉग बना रही हैं उनमें आप लोगों को नजर आया हो ना आया हो, मुझे तो बहुत ज़्यादा अंतर नजर आया। आज आधे से ज़्यादा या लगभग आधा ही कहें ब्लॉग एकदम एकाकी था। शिवानी के ब्लॉग जब शुरू होते हैं तो शुरू से लेकर आखिरी तक धमा चौकड़ी होती है उनमें। आज के ब्लॉग में जो है जिस तरह से हम रिएक्शन दे रहे हैं, एक तरीके से कहना चाहिए उसी तरह का ब्लॉग था, मतलब एकाकी था, शिवानी अकेले ही उसमें बात कर रही थी। और आज उन्होंने कुछ ऐसी बात की जिसकी शंका मैं बहुत पहले जाहिर कर चुका था। आज से पहले 3 या 4 दिन पहले ही मैंने, जब ये मैटर शुरू हुआ था और जब शिवानी के मोहल्ले की एक लेडी जिनका नाम पूनम है वो गई थी वहाँ पर, तो जब ये बात हुई थी तब मैंने एक वीडियो डाला था और कहा था कि आगे आने वाले समय में शिवानी के लिए और भी संघर्ष लिखा हुआ है, और भी संघर्ष उनको करना पड़ेगा। उस संघर्ष की बात मैं बाद में करूँगा, मैंने ये कहा था। और उस संघर्ष की बात मैं कर पाता उससे पहले ही शायद शिवानी के मन में ये बात आई होगी, या इसको कोइंसिडेंस कहें, इत्तेफाक कहें, कि उन्होंने उस चीज़ को वहीं पर रोक दिया। आज शिवानी ने जो फैसला किया वो मुझे लगता है बहुत ही सही फैसला किया आने वाले भविष्य को देखते हुए। और उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि लोगों को ये दिक्कत है कि हमारे वीडियो में हमारे मोहल्ले वाले आते हैं, हमारे जान परिचय के लोग आते हैं, व्यवहारी लोग आते हैं। तो साथियों सबसे पहले तो बात यह है कि जब ब्लॉग बनता है तो उसमें सभी का आना लाजमी है, और ब्लॉग इसी को कहते हैं। जब एकाकी वीडियो बनाया जाता है जैसा कि मैं बना रहा हूँ तो इसको तो फिर रिएक्शन देना ही कहेंगे। तो शिवानी का ब्लॉग जो है इसीलिए और ज़्यादा पॉपुलर हुआ, या हुए कहें सारे ब्लॉग, कि उन्होंने गांव का वो कल्चर दिखाया, गांव की वो एकता दिखाई, गांव की वो सारी सुंदरता दिखाई। लेकिन अब कहीं ना कहीं उनके गांव वालों को ही ये समस्या होने लगी कि लोग उनके ब्लॉग में आते हैं, इसी वजह से शिवानी के ब्लॉग चलते हैं। अब जबकि यहाँ पर होना ऐसा चाहिए कि जब शिवानी ने ब्लॉग बनाया उसके बाद में ही उस गांव को, उस गांव के लोगों को, या उनके ब्लॉग में जो लोग आते हैं उनको पूरे देश ने जाना और पहचाना। आज उसी का फायदा उन सारे यूट्यूबरों को मिल रहा है जो अरियारी में अपना नया नया चैनल बना रहे हैं, चाहे वो कोई भी हो, आज मैं नाम नहीं लूंगा, आप सभी लोग जानते हैं। या आने वाले भविष्य में और भी अगर कोई क्रिएटर जो शिवानी के साथ रहा है अपना चैनल बनाता है, उसको पॉपुलैरिटी मिलती है, सफलता मिलती है, तो इसमें शिवानी का बहुत बड़ा अहम रोल है, बहुत बड़ा अहम हाथ है। मतलब पूरा श्रेय या क्रेडिट शिवानी को ही जाता है। अब वहाँ के लोग इस चीज़ को माने या ना माने। जैसे कि साथियों मेरे पास बहुत सारे कमेंट इस चीज़ को लेकर आ रहे हैं कि मैंने अपने कल के वीडियो में भी रूबी को जो है थोड़ी सी राय देने की कोशिश की और ये कहा कि भाई इस चीज़ को मानो, स्वीकार करो, और ये बात मतलब जो है हमेशा तुम्हें नहीं भूलनी चाहिए कि शिवानी का तुम्हारी सफलता में पूरा योगदान है। लेकिन हमारे पास जो कमेंट आ रहे हैं उसमें मेरे साथी ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं रूबी भी इस राह पर चल चुकी हैं कि वो शिवानी का साथ छोड़ रही है। हालांकि मैं इस बात को नहीं मानता हूँ, अभी इतनी जल्दबाजी करना ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी लोग कमेंट ऐसा कर रहे हैं कि उन्होंने अपने इंटरव्यू में एक बार भी शिवानी को क्रेडिट नहीं दिया। जब हमारे पंकज भाई ने पूछा तब कहा कि हाँ ऐसा है कि शिवानी की वजह से मुझे लोग जानते हैं।
अपने वीडियो में शिवानी को नहीं लिया। तो साथियों, इतनी जल्दबाजी ठीक नहीं है, इसके कई कारण हो सकते हैं। अभी आगे बहुत समय पड़ा है, तो देखते हैं क्या होता है। वो सब आप लोगों के सामने ही आएगा। दोनों लोग अपने अपने ब्लॉग बना रहे हैं, तो इतनी जल्दबाजी ठीक नहीं है। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि आगे आने वाले भविष्य में अगर कोई क्रिएटर फिर निकलता है रियारी से और उसको सफलता मिलती है और वो अगर शिवानी के साथ आता है, तो उसमें 100% योगदान शिवानी का होगा। अपनी दम से अगर कोई क्रिएटर जो शिवानी के ब्लॉग में नहीं आता है, फिर अगर वो सफलता की ऊंचाइयों को छुएगा, तो हम ये कहेंगे कि इसने अपनी दम पे अपना मुकाम हासिल किया। लेकिन अभी फिलहाल ऐसी कोई बात नहीं है। अब शिवानी के ऊपर जो अभी तक आरोप लगते रहे कि मोहल्ले वालों के जरिए इनके ब्लॉग ज़्यादा उठे हैं, इसी वजह से लोग इनको जानते पहचानते हैं, तो शिवानी ने आज वो निर्णय लिया कि अब जो है अपने उन मोहल्ले वालों को ब्लॉग में नहीं लेंगी। जाहिर सी बात है, तो उनके वही उनकी भाभियाँ थीं, सीमा की उनकी जो थीं, और सीमा के घर वाले थे, यही सब तो आते थे। तो अब उनका निर्णय तो आज यही हुआ है कि अब जो है वो अपने ब्लॉग में किसी को नहीं लेंगी। और उसके बाद में ये भी कहा कि हमारा व्यवहार तो कोई ख़त्म नहीं करा देगा, हमारी बोलचाल तो कोई ख़त्म नहीं करा देगा। हमने जिनकी मदद की है, जिनके लिए हमेशा खड़े रहे रात दिन, जिनके दिलों में हमारे लिए जगह है, वो हमको नहीं भुला देंगे। तो ये बात सही है कि लोगों को ये दिक्कत होती थी कि मोहल्ले वाले आते हैं, तो उन्होंने आज ये निर्णय ले लिया कि मोहल्ले वाले नहीं आएंगे। इसके अलावा उन्होंने एक चीज़ और कही, और मैं ये भी साफ कर देना चाहता हूँ कि अभी पिछले दिनों ये चीज़ें उठ रही थी कि शिवानी ये कह रही थी कि मेरे ऊपर ये आरोप लगाया गया कि कर्जा मांगा है, कर्जा मांगा है। देखिए, यहाँ पर दो चीज़ें हैं, एक होती है मदद, सहायता, हेल्प, और एक होता है कर्ज। कर्ज एक अलग चीज होती है, मदद एक अलग चीज होती है। शिवानी ने जितनी वहां पर मदद की उसको गिनाने की जरूरत नहीं है, आप सभी लोग जानते हैं। यहाँ तक कि जो है अभी उनके ऊपर आरोप लगाए गए कि जो है अगर इतनी मदद करती थी तो भाभी का घर बनवा देती, उनका ये कर देती। तो कॉलोनी के लिए बात शिवानी ने पहले के ब्लॉग में की है, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। और कल जो है उसकी पुष्टि भी हो गई कि उनके पास एक फोन आया जिसमें वो बता रहे थे कि आपने जो 2 नाम दिए थे उनकी कॉलोनी पास हो चुकी है। और रही टीन डलवाने की बात या छप्पर डलवाने की बात, तो उसको भी उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि अगर हम टीन के पैसे लगवा देते, जो भी लगते 10,000 20,000, तो वो पैसे व्यर्थ हो जाते, कॉलोनी तो आगे आने वाली ही थी। तो उन्होंने दूर की सोच के ये काम नहीं किया और उनको कॉलोनी मिल भी गई। तो मदद तो उन्होंने जिनकी भी की, सहायता की, हेल्प की, वो एक अलग चीज होती है, आदमी वो चीज वापस नहीं मांगता। लेकिन कर्ज एक अलग चीज होती है। आप लोगों ने भी कभी ना कभी किसी को कर्ज दिया होगा, कर्ज लिया होगा। तो कर्ज तो भैया लिया जाता है, दिया जाता है, वो तो समय पर मिल जाए तो अच्छी बात है। अगर समय पर नहीं वापस होता तो उसको कहा भी जाता है, तो उसमें कोई बुराई वाली बात नहीं। अगर किसी ने, मोहल्ले वाले ने शिवानी से कर्ज के तौर पर 10,000 20,000 रुपए लिए होंगे, तो अगर शिवानी ने उन रुपयों को मांगा है तो उनका अधिकार है, उसमें कोई बुराई वाली बात ही नहीं। लेकिन शिवानी ने किसी की मदद की, जैसे किसी की शादी में हेल्प की, या सीमा का हाथ टूट गया, या किसी का इलाज कराया, या रूबी की शादी में जो हेल्प की, तो अगर ये सब चीजें की हैं, अगर ये वापस मांगती हैं तो गलत है। ये तो वापस नहीं मांगे कभी, और ना ही उन्होंने इसका कभी गुणगान किया। अब ब्लॉग एक ऐसी चीज होती है जिसमें आप अपनी दिनचर्या दिखाते हैं, आपका सुबह से उठकर रात के सोने तक की पूरी चीजें आप ब्लॉग में दिखाते हैं, तो ये चीजें दिखाई देनी चाहिए, और दिखाई भी गई हैं। इसीलिए उसका मतलब ये नहीं होता है फिर आप लोग कैसे जानेंगे कि किसने किसके लिए क्या किया। तो उसको दिखाना भी कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन कर्ज और मदद में अंतर होता है, और शिवानी ने कर्ज अपना भले ही वापस मांगा हो, हालांकि ऐसा अभी कोई सबूत नहीं सामने आया है, कोई पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन मदद की हुई किसी भी चीज के लिए, रुपए पैसे के लिए, उन्होंने कभी नहीं किसी से कहा होगा कि वो मेरा वापस करो। क्योंकि आदमी हेल्प जब किसी की करता है तो वो इस उम्मीद से नहीं करता है कि ये हमारी चीज वापस आएगी या हमें इसके बदले में कुछ चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि चलो ठीक है, अब आगे से हम एकाकी ब्लॉग अपने बनाएंगे, या कम से कम मोहल्ले वालों को तो नहीं लेंगे। अब मैं बात करूंगा इस चीज पर कि मैंने जो अपने ब्लॉग में कहा था, हो सका तो उसकी क्लिप भी आप लोगों को लगा दूंगा कि उस दिन आप लोगों को याद होगा कि जब वो एक सीमा की भाभी, उनका नाम क्या, पूनम ही था शायद, जो गई थी वहां पर ये कहने के लिए कि हमारा वीडियो डिलीट कर दो, तो वहां पर ये बताया गया कि इनके हस्बैंड, इनके पतिदेव भी कई बार आए चैनल बनवाने के लिए, लेकिन उन्होंने नहीं बनाया। ऐसा उनकी तरफ से दावा किया गया कि हमने नहीं बनाया, लेकिन वो आए थे। तो मैं उसी दिन ये चीज समझ गया कि अभी आने वाला समय शिवानी के लिए और भी कठिन होने वाला है, क्योंकि अब सोशल मीडिया को देखकर, रूबी की सफलता को देखकर, या वो एक जो और लड़की वहाँ की वायरल हुई है, मतलब उसके भी वीडियो अच्छे खासे चल रहे हैं, उनको देखकर तो लोगों के मन में जिज्ञासा तो होगी, खासकर लेडीजों के मन में। शिवानी को देखकर तो लोग प्रेरित होते ही हैं, लेकिन उनकी अपार सफलता को देखते हुए कहना चाहिए लोगों के मन में वहां तो जिज्ञासा ये अवश्य होती होगी। जब पूरे देश में लोग उनसे प्रेरित हो रहे हैं, ब्लॉगिंग कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर आ रहे हैं, तो उनके मोहल्ले, उनके गांव में लोग कैसे नहीं करेंगे ये सब।
उन्हें भी लगता है कि चलिए ठीक है, अपना काम करो, बाकी टाइम में अपना ब्लॉगिंग करो, वीडियो बनाओ, और इससे पैसा तो आता ही है। तो शिवानी के लिए ये चीज कहीं ना कहीं बहुत सही हुई। आज उन्होंने जो निर्णय लिया वो भी सही हुआ कि जो बढ़ेगा आगे, या जो बढ़ना चाहता है आगे, वो अपनी दम पे बढ़े। शिवानी किसी को ना ले अपने ब्लॉग में, बिल्कुल सही कहा उन्होंने। बड़े बड़े जितने भी यूट्यूबर हैं, चाहे सौरभ जोशी हों, चाहे मनोज डे हों, या और बहुत सारे जो क्रिएटर हैं, उन्होंने, मनोज डे आप लोगों को बता दूं, टिप्स के अलावा, यूट्यूब टिप्स के अलावा ब्लॉगिंग भी करते हैं। उनकी पत्नी ज्योति श्री डे, उनका भी ब्लॉगिंग का चैनल है, लेकिन वो अपने घर परिवार के किसी भी सदस्य का उन्होंने कभी प्रमोशन नहीं किया, केवल अपने माँ बाप, अपनी फैमिली को ही दिखाया। लेकिन शिवानी ने ऐसा नहीं किया, पूरे मोहल्ले, पूरे गांव, सबको लिया। उसी का परिणाम है ये आज कि जितने भी चैनल बन रहे हैं वो ये चीज मानते भी नहीं है कि शिवानी की वजह से हमने ये सब मुकाम हासिल किया, और सफलता भी उनको मिल रही है। अगर यही सब चीजें शुरू से शिवानी ने की होती तो आज ये सब रायता नहीं फैलता। वही होता है ना, जितना तुम किसी के साथ अच्छा करो, लोग उससे ज्यादा अच्छे की उम्मीद करते हैं, और बाद में शिवानी ही गलत हो गई। हम लोग इसीलिए शिवानी का सपोर्ट करते हैं कि हम लोगों को वीडियो के माध्यम से जो दिखाई देता है, उस हिसाब से शिवानी की कोई गलती कभी नजर आई ही नहीं। मैं ये नहीं कहता हूं उससे गलती नहीं हो सकती है, भाई इंसान है, गलतियां हो सकती हैं। तो जहां पर अगर कुछ कमी लगी भी होगी तो हमने उसको बताया होगा। मैं अपनी बात कर रहा हूं, दूसरे की बात नहीं कर रहा हूं। उसके लिए लोगों ने मेरा विरोध भी किया, लेकिन मैंने पहले ही कह दिया था कि जहां पर मुझे लगेगा कि कुछ भूल हुई है तो मैं जरूर बताऊंगा, और रही समर्थन की बात, वो तो हमेशा जारी ही रहेगा। तो साथियों, आज जो शिवानी ने निर्णय लिया कि हम अकेले ही वीडियो बनाएंगे, बहुत अच्छा निर्णय लिया। यही उनके लिए सही है, क्योंकि आजकल वो कहते हैं ना कि आदमी जिस थाली में खाता है उसी में छेद करने में कोई ज्यादा वक्त नहीं लगता है उसको। अभी बहुत सारे लोग उनके ब्लॉग में आएंगे, और अभी तो उन भाभी की बात हुई थी जो उस वीडियो में चलो खुल गई, जब वो गई थी वहां पर कि इनके हस्बैंड भी चाहते थे कि वीडियो बनाएंगे। तो देखिए, वीडियो बनाना गलत नहीं है, मैं ऐसा भी नहीं कह रहा हूं कि शिवानी के साथ जो आता है वो कभी वीडियो बना ही नहीं सकता, या उसको इस तरह का अधिकार नहीं है। सब वीडियो बना सकते हैं, सबका सोशल मीडिया पर काम करने का अधिकार है। लेकिन बात यह है कि आप किसी के जरिए अगर कुछ अच्छा हासिल मुकाम करते हैं तो उसको मानना चाहिए। और रह गई मानने वाली बात, तो ये तो 100% बात सही है कि चाहे बिजनेस हो, चाहे सोशल मीडिया पर काम करना हो, कुछ भी हो, इसको भी हम बिजनेस ही मानते हैं। तो साथियों, यहाँ पर होता यह है कि वही पुरानी बात कि पार्टनरशिप में या दो लोगों के आपसी समझौते में कभी कोई बिजनेस सक्सेस हुआ ही नहीं है। 2 साल, 4 साल, 10 साल बाद उनमें झगड़ा होना ही है, उनमें फूट पड़नी ही है, और वो बिजनेस बर्बाद होना ही है। तो कहने का मतलब यह है साथियों कि अगर शिवानी के ब्लॉग में आने वाले लोग भविष्य में सब चैनल बनाएंगे तो जाहिर सी बात है ये कोई नहीं मानेगा कि हम शिवानी की वजह से आगे बढ़े हैं, क्योंकि तब लोगों को लगने लगेगा बना तो हम रहे हैं, मेहनत तो हम कर रहे हैं। उन्हें लगेगा कि हाँ, हमने बहुत अच्छी चीज दिखाई तो हमारे वीडियो पसंद किए जा रहे हैं। जबकि आजकल ऐसा कुछ नहीं है। ब्लॉगिंग में अब कोई वो बात नहीं रह गई है, जिसका नाम चल गया तो चल गया, नहीं तो ब्लॉगिंग तो सब वही करते हैं, पूरे दिन की दिनचर्या दिखाते हैं, कहाँ गए, क्या किया, क्या खरीदा, क्या खाया, क्या पिया, क्या किया, यही सारी चीजें सब दिखाते हैं। शिवानी ने जब शुरू किया था तो वो यूनिक कंटेंट था। अब उसी कंटेंट को कहें कॉपी करके या उनकी नकल करके, सारे लोग यही कर रहे हैं, तो कंटेंट तो वो उन्हीं का होगा, क्योंकि शुरुआत उन्होंने ही की थी। अब कहने को जितने भी वहां पर क्रिएटर निकले वो ये कहें कि नहीं, हम तो अपनी मेहनत कर रहे हैं, ये तो सब हमने किया है, तो वो अलग की चीज है। तो शिवानी का ये जो निर्णय है, इन्होंने बहुत अच्छा लिया। और तुम्हें जो है, अब नहीं मुझे लगता है कि अगर चंद मोहल्ले वालों को अपने वीडियो में लोगी तो कोई फर्क पड़ जाएगा। ना लो उनको, चलो, और बाकी सब चीजें तो चली रही हैं, और आगे फिर जो है ब्लॉगिंग से बढ़कर भी बहुत कुछ करना है आगे, तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं पीछे छूटेंगी। और सबसे बड़ी बात साथियों इसमें यही एक मुझे अच्छी लगी कि मैंने जो उसमें शंका जाहिर की थी कि भविष्य में शिवानी के लिए संघर्ष होने वाला है, वो संघर्ष कहीं ना कहीं थम जाएगा, क्योंकि लोग तुम्हारे साथ जुड़ेंगे, तुमसे फायदा उठाएंगे, बाद में तुम्हें ही नकार देंगे, तुम्हें ही जो है तिरस्कार करेंगे तुम्हारा। अब एक चीज मैं और कहना चाहूंगा व्यक्तिगत रूप से शिवानी से, और मैं जानता हूं वीडियोस तो सब देखे जाते हैं, और मैं आज थंबनेल भी इसी तरह का बनाऊंगा कि ये वीडियो शिवानी देखें ही देखें, भले ही वो उसका रिप्लाई दें या ना दें। लेकिन मैंने कहा है हमेशा, क्योंकि एक बार जो है रिप्लाई दिया था शिवानी ने, तो मैंने कहा था कि मैं तुम्हें अपनी छोटी बहन की तरह मानता हूँ, मुझे लगेगा तो मैं तुमको अच्छी राय जरूर दूंगा। तो मैं यहाँ पर उनसे ये कहना चाहूंगा कि देखिए, जो तुम्हारे खिलाफ वीडियो बनाते हैं, जैसे अभी नहीं कि मिलने गए थे लोग, उस नहीं मिल पाते तो वो तुम्हारे विरोध में वीडियो बनाने लगते हैं, या तुम्हारे मोहल्ले, तुम्हारे गांव के लोग तुम्हारे विरोध में वीडियो बनाने लगते हैं। तो जो तुम्हारे विरोध में वीडियो बनाते हैं, कहीं ना कहीं भले ही तुम उनका नाम ना लो, लेकिन उनके लिए कुछ ना कुछ बोलती जरूर हो। तो ये चीज हो जाती है कि हाँ, उनके लिए कुछ बोला गया। इसी तरह से मैं व्यक्तिगत रूप से तुमसे कह रहा हूं कि भले ही अपने चैनल पर तुम किसी का नाम ना लो, लेकिन ये तो कह सकती हो कि मेरे सपोर्ट में जो लोग वीडियो बनाते हैं, जो मेरा समर्थन करते हैं,
वो अपना काम इसी तरह से करते रहें। मैं सबके वीडियो देखती हूँ, मुझे सारे वीडियो अच्छे लगते हैं, सारे वीडियो पसंद हैं। जो मेरी अच्छाइयों को, मेरे संघर्ष को उजागर करते हैं, वो सारे वीडियो मुझे पसंद हैं। तो इससे जो हम जैसे रिएक्शन देने वाले लोग हैं, उनके हौसले में वृद्धि होगी, उनका मनोबल बढ़ेगा और वो अच्छा काम करने की कोशिश करेंगे कि तुम्हारे जो दुश्मन हैं, तुम्हारे जो विरोधी हैं, वो तुम्हारी कमियां सामने लाएंगे तो हम तुम्हारी अच्छाइयां लोगों के सामने रखेंगे। अब जैसे एक बार की बात तुम्हें याद होगा, अभी एक बार तुम्हारे ऊपर इल्जाम लगाए गए थे, वो तो चलते रहते हैं, मैं याद दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ कि उस समय जो है एक बार नहीं तुमने वो खेत से कहीं रास्ते में कुछ भुट्टे वगैरह तोड़े थे, तो एक यूट्यूबर, बड़े यूट्यूबर ने जिसके मिलियंस में सब्सक्राइबर थे, उसने आरोप लगाया था कि शिवानी जो है चोरी करना सिखाती है। उस टाइम पे मैंने भी वीडियो बनाया था उसके विरोध में। वो कोई पवार करके, रजत पवार करके यूट्यूबर था, उसने बनाया था। तो वो रोस्ट करता है लोगों को, तो उसके खिलाफ जो है तुमने कहा था कि हम तुम्हारा नाम नहीं लेंगे, तुम चाहे जितनी भी कोशिश कर लो। चलो, उसके लिए भी कुछ बोला। उसके बाद में एक शुभम करके एक लोग थे, उन्होंने भी अपना नया नया चैनल शुरू किया था। जिस तरह से मैंने रिएक्शन दिया था, तुम्हारे पक्ष में बातें बोली थी, उसी तरह उन्होंने भी बोली थी। तो उनका नाम लेकर तुमने जो है बताया था कि शुभम भैया बहुत अच्छे वीडियो बना रहे हैं, इसी तरह काम करो और आगे बढ़ो। तो मुझे लगता है कि अपने वीडियो में अब अपने सपोर्टरों को, अपने समर्थकों को, जो तुम्हारे समर्थन में वीडियो बनाते हैं, उनके लिए तुम्हें बोलना चाहिए। इससे उनका मनोबल तो बढ़ेगा ही, साथ में जो उन यूट्यूबरों को गलत बोल रहे हैं, जैसे कि ये सारा ठीकरा रिएक्शन चैनल वालों के ऊपर फोड़ दिया गया, जो तुम्हारे सपोर्ट में वीडियो बनाते थे, जिन्होंने गलत भाषा का प्रयोग किया, गंदी भाषा का प्रयोग किया, उनकी बात तो मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन फिर भी जो तुम्हारे समर्थन में जो वीडियो बनाते हैं, उनको यहाँ तक कह दिया गया था कि ये तो चमचागिरी करते हैं। तो उनको भी जो है कहीं ना कहीं मनोबल मिलेगा, कहीं ना कहीं उनका जो है हौसला बढ़ेगा। तो मैं ये व्यक्तिगत रूप से कह रहा हूँ तुमसे, तुमको ये करना चाहिए। और दूसरी एक बात यह है कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि किसी का नाम लेकर तुम करो, नाम भले ही ना लो किसी का, कोई बात नहीं है, मत लो नाम किसी का, लेकिन ये तो कह सकती हो कि मेरे सपोर्ट में जितने भी लोग वीडियो बनाते हैं, वो इस तरह से हमारा समर्थन करते रहें। मैं सबके वीडियो देखती हूँ, और हो सके तो उनके वीडियोस पर अगर तुम्हें अच्छे लगे तो कभी एक आधा लाइक कर दिया, थोड़ा कमेंट कर दिया, तो इससे जो है क्या होगा कि लोगों का तुम्हारे प्रति जो है और प्रेम बढ़ेगा। जो लोग तुम्हारे प्रति काम कर रहे हैं, उनका हौसला बढ़ेगा, तो उनको अच्छा लगेगा। साथियों, आप लोग क्या सोचते हैं इस विषय में? मैंने जो ये बात कही है शिवानी के लिए व्यक्तिगत तौर पे, ये आप लोगों को कैसी लगी? क्या मेरा कहना सही है या नहीं है? आप लोग कमेंट करके अपनी राय जरूर बताना, और ये भी बताना कि आज जो मैंने ये सारी बातें कही हैं, ये आपको कैसी लगी। बाकी साथियों, जो प्रश्न पूछने वाली बात थी, जो मैंने कल कहा था कि मेरे मन में जो बहुत सारे प्रश्न उठ रहे हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं इतनी जल्दी हुई, और ये दावा किया जाने लगा कि हाँ ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। तो इनको लेकर के प्रश्न जो है मैं अगले वीडियो में पूछूंगा, और मैं तब तक इंतजार भी करूंगा कि इस मामले से जुड़े हुए जितने भी क्रिएटर थे, उन्होंने तो अपना जो है, दर्शकों ने तो अपनी राय दी कि हाँ आप प्रश्न पूछिए, लेकिन क्रिएटर्स की तरफ से अभी तक कोई राय नहीं आई है। तब तक हो सकता है उनके कमेंट भी आ जाएं। तो साथियों, वो अगले वीडियो में करूंगा। आज के वीडियो के बारे में आप लोग अपनी राय देना ना भूलें। मिलूंगा जल्दी आपसे अगले ब्लॉग में। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखना। जय हिंद, वंदे मातरम।